नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा मेरा भी सपोर्ट कीजिए आप लोग। तो बस यहाँ पे देखिए मैं अभी बैठी थी और बुलबुल मेरी देखिए क्या कर रही है, मेरी लड़की। तो मैं बाहर से कपड़े ला के रखी हुई थी, तो यहाँ पे देखिए आदर्श है और बुलबुल है, दोनों काम कर रहे हैं। तो कितना बढ़िया से कपड़ा जो है फोल्ड करके रखी हुई है, आप देख ही सकते हैं। तो ये रख रही थी और बाकी साड़ी वाड़ी तो नहीं कर पाएगी, तो अभी मैं सब कुछ करके रखूँगी। और यहाँ पे तो बुलबुल यहाँ पे रख रही थी और ये वाले कपड़े जो है वो रख दी थी, बाकी जो रहेगा वो सब मैं आके रखूँगी। और मैं यहाँ पे तो यहाँ पे मैं कील गाड़ रही थी दीवार में। तो अभी मैं कील गाड़ देती हूँ ना, तो जो कपड़े रहेंगे टांगने उंगने वाले तो यहाँ पे टांग दूँगी, क्योंकि ना कपड़े जो है कि सही से टांग नहीं पा रही थी मैं, इधर उधर बिखरे पड़े थे। तो वही इसलिए मैं वहाँ पे कील गाड़ रही थी, वहाँ पे कील गाड़ दूँगी तो जो वैसे कपड़े रहेंगे वो वहाँ पे टांग दूँगी, तो बस इसलिए। और यहाँ पे देखिए बुलबुल क्या कर रही है, तो ये देखिए सही से कर रही है सब कुछ। और ये भी देखती है मम्मी काम करती है तो इसको भी शौक लगता है, तो मैं इसको बोलती नहीं हूँ करने के लिए, लेकिन खुद से करती है अपनी मर्ज़ी से। और देखिए यहाँ पे मैंने वो कर लिया है, मोबाइल घुमा लिया। तो देखिए यहाँ पे ऊपर की साइड में भी 1 किलो और गाड़ दूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए गाड़ूँगी, क्योंकि कपड़े जो है ना वो टांग नहीं पाती, देखिए रखने की जगह नहीं है कहीं, तो इसलिए मैं ये कपड़े जो है यहाँ पे टांग देती हूँ। इनका कपड़ा जो रहता है इस तरीके से टांग देती हूँ तो सही रहता है, तो यहाँ पे पड़ा रहता है और वैसे कहीं रखने लायक है नहीं। और मैं अपना जो साड़ी वाड़ी है सब अच्छे से फोल्ड करके मैं ऊपर रख देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े जो है वो टांग दिए हैं। और तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े जो है देखिए अब एडजस्ट हो गया है ना, किसी तरीके कैसे कैसे मतलब मैंने सब कुछ मैनेज कर दिया है। अभी कपड़े पूरा सेट हो गए हैं। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे तीसरा महीना है, मतलब कि 2 महीना हो गया है, तीसरे महीने का किराया हम लोगों ने दे दिया है। तो अभी तीसरा महीना चल रहा है, तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोगों ने सही से सब कुछ नहीं वो कर पाया। और यहाँ पे कमरा का किराया भी बहुत ज़्यादा महंगा रहता है, क्योंकि जितना ही मतलब कि छोटा है उतने ही किराया यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। और यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है बाबू मेरा। मैं इधर कपड़े टांग रही थी, तो यहाँ पे ये आके मोबाइल में पता नहीं क्या क्या कर रहा था, तो फिर उधर भाग गया है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वो फोल्ड हो गया है, तो अभी ये छोटे छोटे से कपड़े हैं ये बच्चों के, तो ये मैं रख देती हूँ। और वहाँ पे ऊपर मैं एडजस्ट कर दूँगी सब कुछ सही से। और वो सारे भी कपड़े मैं उतरवाऊँगी, सही से रखा नहीं था तो इसलिए। तो सब कुछ सही से मोड़ के बढ़िया से रखूँगी। तो क्योंकि ऐसे बच्चे ना देखो हाथ अपना अकेले, मतलब कि ये लोग भी है तो कभी निकाल के इधर फेंक देते हैं तो कभी उधर फेंक देते हैं, और इतने छोटे छोटे हैं, अभी इतनी समझदारी नहीं है बच्चों को कि क्या चीज़ कैसे रखनी चाहिए, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अपना इस तरीके से मोड़ मोड़ के रख देती हूँ, और ऐसे पता चल जाता है कपड़ा कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, तो अपना निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रखती जा रही हूँ सारे कपड़े को फोल्ड करके। और आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है अगर मतलब रूम थोड़ा सा बड़ा होता है, तो कोई सामान ले लो तो कहीं रख लो तो आराम से एडजस्ट कर लो, तो यहाँ पे है नहीं कुछ भी रखने के लिए। तो मैं इसी तरीके से रखती हूँ। कुछ जो ऊपर टाड़ बना हुआ है ना, तो आधा कपड़ा मैं उसके ऊपर रखती हूँ, कुछ झोले में भर के बढ़िया से रख देती हूँ, कुछ पन्नी में बांध के रखी हूँ। बाकी जो बड़े बड़े बैग हैं वैसे कपड़े हैं वो सब बैग में रखा हुआ है। तो इस तरीके से मैं कपड़े को एडजस्ट करके रखती हूँ, क्योंकि हाँ डर लगता है, चूहों का भी डर लगता है कि बाई चांस, अभी तो खैर चूहे नहीं हैं, लेकिन बाई चांस अगर कहीं से आ जाते हैं तो फिर डर लगता है ना, कपड़े लत्ते काट पीट देंगे तो फिर ख़राब हो जाते हैं। और सर्दियों के टाइम पे तो बहुत कपड़े हो जाते हैं, ये तो सभी को पता है। तो अब हम लोगों के तो इसी तरीके से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना पहले मैं एक कपड़ा बिछा दूँगी बढ़िया से। देखिए यहाँ पे एक कपड़ा रखा हुआ था, तो यहाँ पे इस पे बिछा दूँगी। वैसे ये ना टीवी रखने के लिए बना हुआ था, हमारे पास टीवी तो नहीं है, तो इसलिए जब तक नहीं है तब तक अपना ऐसे ही ये इस तरीके से अपना यहाँ पे देखिए लगा दी, और बस यहाँ पे ऐसे मैनेज हो गया है, इस तरीके से रख दी हूँ। तो सारे कपड़े आ गए इसके ऊपर, और एक तय लगा के रखो तो बढ़िया से जगह भी बच जाती है। तो इसलिए बस यहाँ पे देखिए मैंने फोल्ड कर दिया इसको भी, और यहाँ ऊपर लगा देती हूँ।
तो इस तरीके से सारे कपड़े मैंने रख दिए, और बाकी का जो रहेगा डब्बा वब्बा तो यहाँ साइड में रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रख देती हूँ। और मुझे देख देख के ये भी काम करती है कि मम्मी कर रही है तो मैं भी कुछ कर लूँ, तो काम करने का शौक़ लगता है इसको। पर अभी बच्चों से काम कराने में ठीक नहीं लगता। तो देखिए यहाँ पर गुड्डा कैसे लगाई है, मैंने नहीं रखा, यही रखी है। तो देखिए कैसे रखी है, तो भी ऊपर में रख लेती हूँ। ऊपर कुछ कपड़े थे जो मैं ऊपर वहाँ पे रख रही थी, नीचे मतलब की जगह जो है नहीं था तो ऊपर रख देती हूँ। तो बहुत संभाल के रखना पड़ता है सारे कपड़े लत्ते। देखिए मैं नहीं हूँ तो ये क्या क्या कर रही हैं लोग, कैमरे में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये गुड्डा दिखा रहा है बाबू, और आदर्श बुलबुल दोनों हैं। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े रख दी, और मैंने और वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता। मैंने काम थोड़ा और किया था क्योंकि मुझे थोड़ा टाँग उड़ साफ़ करना था, तो इसलिए मैं अभी उसको मतलब की थी। और सारे कपड़े वपड़े मैंने रखा हुआ था, और एक बाबू का जैकेट था वो भी मैंने ऊपर रख दिया था क्योंकि नीचे ऐसे पहन नहीं रहा था, वो आने जाने वाला था, तो इसलिए मैंने उसको ऊपर रख दिया। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं, बस ये थोड़ा सा रह गया था मेरा वाला कपड़ा। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर दिए हैं। तो ये करके, और वहाँ पे तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़े रख देती हूँ, और बुलबुल भी। और ये सारी साड़ियाँ हैं, तो साड़ी को मैं अभी ऐसे चूनर दे रखी हूँ, लेकिन क्या है कि अभी जहाँ पे मैं साड़ी रखती थी वहाँ पे नहीं रखूँगी, वहाँ से हटा दूँगी। तो सारी साड़ियाँ मैं ऊपर जैसे बढ़िया से चौपट के, तो ऊपर टाँग पे मैंने रखा हुआ है, और अभी मैं ऐसे करके वहाँ टाँग देती हूँ, फिर बाद में रखूँगी। क्योंकि वहाँ पे रहता था, दरवाज़ा बंद करने में दिक्कत होता था और अच्छा भी नहीं लगता था देखने में भी, तो इसलिए मैं ऊपर रखूँगी। तो और आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट करते हैं, और आप लोग मतलब कि बातें जो है आप लोगों से करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अगर कोई मतलब कि अच्छी बात, कुछ लोग होते हैं जैसे अगर वैसी बात करते हैं तो बड़ा दिक्कत होता है, लेकिन नहीं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो अच्छी कमेंट भी करते हैं, और अच्छे से मतलब कि हर चीज़ अच्छी नहीं कहते, अच्छी सोच रखो तो अच्छा ही होता है। तो देखिए यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बिछा रहे हैं, और मैंने अभी चादर को धोया हुआ था। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े वपड़े रख दिए थे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं मटर छील रही हूँ और सब्ज़ी बनाऊँगी। और शाम के टाइम पे मैंने बनाया था खिचड़ी, और खिचड़ी का वीडियो मैं बनाई नहीं थी। तो खिचड़ी में हरा वाला मतलब कि मसाला वसाला पीस के बाकायदा अच्छे से खूब बढ़िया चटपटी खिचड़ी बनाई थी रात को। और कभी कभी हल्का खाना खाने का मन करता है, क्योंकि ना हमेशा मतलब कि उस दिन मतलब अगर हफ्ता में एक बार तो 2 बार मतलब खिचड़ी में बना ही लेती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है, खाने में भी ठीक लगता है। और उसके बाद लेकिन ये है कि मैं अगर खिचड़ी बनाती हूँ तो मैं रात को मतलब रात को ही बनाती हूँ, ये नहीं दिन में नहीं बनाती मैं। और अगर दिन में अगर कभी बनाना भी है तो मतलब ऐसा टाइम पे बनाऊँगी कि गरम गरम मतलब खा लो, तो क्योंकि गरम गरम ही स्वाद रहता है, फिर उसके बाद ठंडा होने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं हमेशा गरम गरम ही बनाती हूँ। तो और लेकिन ये वाला मटर जो छील रही हूँ, ये मैं सब्जी के लिए छील रही हूँ, और खूब दानेदार। अब की मटर ऐसे ही आ रही है खूब दाने वाली। तो फिर चलिए अभी हम बना लेते हैं खाना वाना, और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। सब लोग उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों से कुछ अपने बारे में बताऊँगी। तो चलिए आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बात बता देती हूँ। मतलब कि जैसे हम लोगों ने लव मैरिज से शादी कर तो ली है, लेकिन कैसे की है, और कितना मुश्किल हुआ है, और कब तक हम लोगों ने मतलब कि नहीं शादी नहीं किया था, कितने दिन तक हम लोगों ने बात किया। तो बहुत सी हमारी कहानी ऐसी है कि मतलब सुन के ना बहुत ही मतलब कि अलग सा ही, मतलब भगवान ने पता नहीं किस तरीके से हम लोगों की जो नसीब है, किस्मत है, वो बनाए हुए थे कि कुछ बताने वाली ही बात ही नहीं है। समझ में ही नहीं आता कहाँ से बताओ कहाँ से नहीं बताओ। और मैं अकेले बता रही हूँ, और कुछ लोगों को विश्वास होता है, और मुझे मतलब कि मुझे जो भी बातें हैं मुझे अकेले ही बताना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं बता पाएंगे, उनको शर्म आती है कैमरे में आने में,
वो तो थोड़ा बहुत वीडियो में शूट कर लेती हूँ, क्योंकि वो तो नहीं बोलते हैं, आप लोगों ने कभी किसी वीडियो में नहीं देखा होगा कि वो बोलते होंगे, क्योंकि उन्हें नहीं अच्छा लगता है। और मतलब कि कैमरे में आना या फिर बात करना, जैसे हम लोग पहले होते हैं शुरुआत में ही जब थे, तब बात करने में बहुत अजीब सा लग रहा था कि अरे कैसे हम बात करें। लेकिन अब जो है कि मुझे बात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे फ्रेंड्स लोग हैं और जो लोग हमसे जुड़े हैं सभी लोग हैं, तो मुझे अपनापन लगता है। कोई बात करने में या फिर कोई बात शेयर करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इनको होती है, इनको बड़ा अजीब लगता है। पहली पहली बार जैसे जब हम वीडियो बनाते हैं तो भी हमें कितना दिक्कत होता है, लेकिन वही हाल है उनका भी, तो इसलिए वो नहीं कर पाते हैं, और इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मतलब कभी नहीं सोचा था कि जो इंसान मतलब कि जो इंसान मेरे शादी में जाकर मेरी शादी किसी और लड़के से करवा रहे हैं, और एक दिन आएगा कि उसी इंसान से मेरी शादी हो जाएगी। कभी सपने में ये भी नहीं सोचे थे, और ना ही कभी मैं सोची थी कि मतलब ऐसा भी दिन आ जाएगा कि नहीं कहते किस्मत ही ऐसी थी, शायद भगवान ने इसी तरीके से लिखा हुआ था। नहीं तो नहीं तो फिर ऐसा होता ही नहीं। अब वो मतलब कि इस तरीके से, और बात अभी देखिए समझ में नहीं आएगी जब तक मैं शुरुआत से कोई बात नहीं बताऊंगी आप लोगों को, तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। तो लेकिन मैं पूरी बात बताऊंगी भी नहीं जब तक आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछेंगे नहीं। और क्योंकि किसी को अच्छा लगता है, किसी को ख़राब लगता है, तो फिर इसलिए मैं क्या मतलब बताऊं। अगर हाँ आप लोगों को मतलब सुनना है, अगर मतलब लगता है आप लोगों को कि हाँ मुझे सुनना चाहिए या फिर मुझे बताना चाहिए, तो फिर मैं ज़रूर से बताऊंगी आप लोगों से, क्योंकि हर बात तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही करती हूँ, और अपनी पर्सनल लाइफ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। क्योंकि कई लोग होते हैं कि जैसे आजकल के डेट में तो सभी लोग करते हैं, लगभग में देखा जाए तो कुछ लोग अरेंज मैरिज, कुछ लोग जिसका जैसा मर्जी है, या फिर जिसे जो चीज़ जैसा पसंद आ जाए। और लेकिन हम लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि हम लोगों के घर में कोई तैयार ही नहीं था, ना तो मेरे घर में कोई तैयार था, ना तो मेरे मतलब जो हस्बैंड है उनके, और मतलब कोई नहीं, दोनों तरफ से ना था। लेकिन हम लोगों को करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं इनसे नहीं करती तो फिर शायद पता नहीं क्या होता, और अगर ये मुझसे नहीं करते तो पता नहीं क्या होता। तो इसलिए हम लोगों ने कर लिया, और खुश हैं आज सब, मतलब कि माता रानी की दुआ से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बस आगे आप लोगों की दुआ से सब कुछ ठीक ही चलेगा। तो बात जो भी बात होगी मैं आप लोगों से ज़रूर से शेयर करूँगी। और अगर आप लोग चाहेंगे तो अगर जिनको भी हमारी जैसे हमारी मतलब विश्वास है, या फिर कुछ भी, मैंने आप लोगों को फ़ोटो भी दिखाया था, और हमारी शादी की फ़ोटो नहीं है हम लोगों ने, मैं आपको बताई भी थी। तो अगर आप लोगों को सुनने में इंटरेस्ट रहेगा तो मैं ज़रूर से बताऊँगी। तो अभी आज तो नहीं बताऊँगी मैं, फिर बाद में बता दूंगी आप लोगों से, अगर आप लोग कमेंट करके पूछेंगे तो। और एक सिस्टर का मेरे कमेंट आया भी था, और इसलिए मैं थोड़ी सी बात ये बता दे रही हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से कैसे बताऊँ, अगर आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, तो इसलिए मैं नहीं बता सकती। तो चलिए अभी फिर बाद में बात करती हूँ आप लोगों से, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।